हमने कहा जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। 550 वर्षों के बाद श्री राम लला का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। ऐसे में अयोध्या में संत समाज में जो है खुशी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे साथ हैं बाल मुकुंदाचार्य महाराज जी, जो जयपुर से विधायक हैं, पहुँचे हैं अयोध्या में। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं आप सबको। अयोध्या में पहुँचे हैं सर, श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग साकेत लोक में हैं और हमारे सामने भगवान राम और माँ जानकी जी का गृह प्रवेश हुआ। इतना आनंद में मंगल में उत्सव है, कहने में शब्द कम पड़ते हैं। जो 500 साल पूर्वजों का इंतज़ार था, उनका भजन था, उनका तप था और कारसेवकों की, संतों की सेवा जो रहा, उसका आज त्याग बलिदान का फल श्रुति हमें प्राप्त हुआ है। और ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उसके पश्चात ऐतिहासिक भव्य मंदिर बना और भगवान राम का दिव्य भवन में आज विराजमान होना हो। हमने सौभाग्य हमारा कि हमने खुद ने आज वहाँ सम्मुख रहकर भगवान का प्रवेश देखा, दर्शन देखा। और ये हमारे आराध्य प्रभु राम, जन जन के इष्ट राम और जगत और दुनिया के आदर्श प्रभु राम, उन ब्रह्म राम का आज दिव्य मंदिर का जो उत्सव हुआ है, तो ये माने कि पूरे जगत में आज सबसे बड़ी दिवाली का उस रूप में उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज जी, आपका जयपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एक ही हुआ? जिसमें कि रोज ही होता है वीडियो तो वायरल, जिसमें जिस पर मैं बात करने वाला हूँ महाराज जी, जिसमें आप मुस्लिम समाज को ये कह रहे थे कि जो वहाँ पे कुछ स्टॉल लगाए थे, कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा था लोगों पे। वो हमने किसी मुस्लिम को नहीं कहा, हमने कहा जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। जो अवैध काम कर रहे हैं, न्यूसेंस फैला रहे हैं, कब्जा इत्यादि कर रहे हैं, रोड पर अतिक्रमण करके और खुले में मांस का काम करते हैं, जो नियम विरुद्ध है, उनको नियम बताया है कि आप नियम से करें। कोई खाए, कोई बनाए, कोई बेचे, हमें क्या लेना देना। आप सबका धर्म कर्म अपने साथ है। लेकिन जो शिकायत है कि रोड पर खुले में इस प्रकार से बेचना सब्जी तरकारी की तरह है, वो उचित नहीं है। कानून बना है, नियम बना है, नियम अनुरूप आप काम करें तो ठीक रहेगा। और जो कायदे में रहेगा वही फ़ायदे में रहेगा, और जो कायदे में नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि नियम पूर्वक काम करें, हमें क्या आपत्ति थोड़ी ही है। महाराज जी, और राम राज्य में आप क्या चाहते हैं, जैसे क्या बदलाव होना चाहिए? राम राज्य आ चुका है। ये राम राज्य की जो परिकल्पना है कि आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक उसकी सेवा की जावे। जन कल्याण के काम जो हैं वो चल रहे हैं सरकार के, केंद्र सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, और अब हमारे राजस्थान में भाजपा सरकार के। यही राम राज्य की स्थापना हो चुकी है कि अंतिम छोर पे व्यक्ति तक सेवा पहुँचे, जन कल्याणकारी योजनाएं पहुँचे, माता बहनों को सुरक्षा मिले, गरीब किसानों से लेकर और हर एक आम आदमी तक सरकार की योजनाएं पहुँचे, और उन सबका सेवा करके जो लाभ है वह पुण्य का रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। उसी के रूप में हम देख रहे हैं कि राम राज्य यानी प्रसन्नता, खुशी और सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर सबका विकास, यही राम राज्य है जिसकी कल्पना की जाती थी, वो अब यहाँ हो गया। विपक्ष जो है लगातार महंगाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के हमलावर है, क्या कहेंगे? विपक्ष में आप बात कर रहे हैं एक मम्मी और एक बेटे की और एक जीजी और एक जिया जी की। 4 लोग तो ये हैं, 5-7 उनके मित्र हैं परिवार के ही, ये माने कि तो ये लोग विपक्ष हैं। तो इन विपक्ष का तो शुरू से राम जी के खिलाफ रहे हैं, राम मंदिर के खिलाफ रहे हैं, राम मंदिर तोड़ने की इन्होंने योजनाएं बनाई गई थी। तो ये इस प्रकार के जो विपक्ष है, ये विपक्ष गिनती के परिवार के लोगों के द्वारा है। अब तो देखिए, अब पूरे जगत में एकमात्र सबसे बड़ी जो कोई पार्टी है राजनीतिक, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और इस समय राम राज्य और सनातन की स्थापना हो चुकी है। इसलिए ये गिनती के 10-20 लोग हैं। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस ने राम जी के यात्रा में लाठियां बरसाई थी, 7 दिन जेल में भी भोग के गया था इधर फैजाबाद में। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर नहीं बने उसके विरोध में सदैव खड़े रहे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ने की बात निरंतर करते रहे हैं। इसलिए ऐसे विपक्षी या ऐसे कांग्रेस या उनके मित्र, उनको जनता ने डिलीट मार दिया है। अब राम भक्त जो है, राम भक्तों की भारतीय जनता पार्टी की और सनातन की सरकार है। बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी हमें नहीं दिख रही कि यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आई हो। पार्टियां है कहाँ?
गिनती के 2-2 4-4 मम्मी पापा की पार्टियां रह गई है। अखिलेश यादव को भी निमंत्रण गया था, कांग्रेस को भी गया था। देखिए ये तो वही बात कह रहे हो आप कि लंका वाले क्यों नहीं आए, अब लंका वाले क्यों आएंगे? ये रोम वाले हैं, इटली वाले हैं, ये लंका के रावण के कोई रिश्ते नाती वाले हैं, इसलिए राम जी से इनको समस्या है। ये चाहते नहीं है राम राज्य की स्थापना हो, सनातन की यहाँ सत्ता आगे बढ़े, ये चाहते नहीं है। ये तो रोम और इटली की चाहते हैं, तो ये चलने नहीं देंगे। यहाँ रोम इटली का कोई मामला नहीं है, इसलिए वो तो अपने अपने घर चलो। ये सनातन है, राम राज्य है, और यहाँ सनातनियों की ही सरकार और उनकी सुनाई होगी। जय सिया राम। कांग्रेस ने कहा था तो देख सकते हैं अभी हम बालमुकुंदाचार्य महाराज जी से खास बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।